आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 14 सितंबर 2025 है, रविवार का दिन है और आज है जीवित पुत्रिका का व्रत। जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनके सुखमय जीवन की कामना से। नहाए खाए से पारण तक जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों का व्रत होता है, जिसका प्रारंभ होता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाए खाए से और समापन होता है पारण से, यानी कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पर। और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर ये व्रत धारण करते हैं पूरी तरह से निर्जला और निराहार। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से धारण करती हैं, उनकी सुख समृद्धि और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और जीमूत वाहन की पूजा करते हैं, साथ में चीलों और सियारों की पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया में जीमूत वाहन की कथा सुनी जाती है और चीलों सियारों की कथा सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथाएं, जिसमें चीलों सियारों की कथा है, जीमूत वाहन की कथा है और इसके साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत की जो सबसे पौराणिक कथा है, महाभारत काल की भगवान श्री कृष्ण और उत्तरा की कथा है। तो ये सारी कथाएं आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं। लेकिन किसी भी कथा का प्रारंभ होता है भगवान गणेश की कथा से, उनके स्मरण से और उनके ध्यान से। तो प्रथम पूज्य गणपति का ध्यान करके भगवान गणेश की कथा पहले सुनी जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक मालिन रहा करती थी। उसके पति नहीं थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी और उस मालिन का एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और बहू को बहुत सारी तकलीफें दिया करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया और वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शनों के लिए जाते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे और फिर वो प्रसाद सबको बांट दिया करते थे। अब इसी प्रसाद पर माँ और बेटे दोनों का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाते और फिर बेचते थे। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा सामग्री बेचने लगे और इसके साथ ही प्रसाद भी बेचने लगे। अब इससे उनको आमदनी होने लगी और फिर भगवान गणेश की कृपा से उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। इसी प्रकार समय बीत रहा था और मालिन का पुत्र बड़ा हो गया। धीरे धीरे उन्होंने मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने को सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, बल्कि धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए थे। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची और वहां आकर उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना और इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। बुढ़िया की बातें सुनकर लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। अब उसने अपनी दादी को पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मालिन घर आई तब उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ देखकर इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अब आप सुनेंगे
जीवित पुत्रिका व्रत की सबसे प्राचीन कथा, जिसका संबंध है महाभारत काल से। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। इस घटना से द्रौपदी और 5 पांडव बहुत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत दुख हुआ। तब अश्वत्थामा के इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसी पुत्र का नाम पड़ा जीवित पुत्रिका और फिर आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। और कहा जाता है कि जो माताएं इस व्रत को धारण करती हैं, जीवित पुत्रिका के दिन विधि विधान से जीमूत वाहन की पूजा करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, जिस प्रकार से आपने उत्तरा की संतान की रक्षा की, उसी प्रकार से हम सबकी संतान की भी रक्षा करना। और अब भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले समस्त ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से एक बार पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार से दीर्घायु होंगे, सो आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि आप 88,000 ऋषि मुनियों ने यह लोक कल्याण की भावना से बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जब द्वापर का अंत था और उसी समय कलयुग का आरंभ हो रहा था, तो उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। और जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तो तब वो गई गौतम ऋषि के पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तो जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में। तब गौतम ऋषि के पास जाकर उन सभी स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर सभी महिलाओं ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या फिर तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से पूछा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं पर वो रहने लगा। फिर एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोना सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, यहाँ एक गरुड़ है जो कि प्रतिदिन गांव के लड़कों को आकर खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। अब ये देखकर गरुड़ तो हैरान हो गया और उसने राजा से पूछा, क्या तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। तब पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे।
तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। तब राजा की दयालुता देखकर गरुड़ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ये वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए ताकि वे सभी लोग जीवित हो सकें जिनको कि गरुड़ ने पहले खा लिया था। फिर नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा लिया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ लोगों का बहुत सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और फिर नौमी में व्रत का पारण करें। और यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, इसके साथ ही सौभाग्य भी अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तब जीमूतवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुमको यह अतिशय दुर्लभ व्रत बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं कि इस व्रत को और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने भी सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल के खोखले में बैठकर सियारिन ने भी उस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोखले में बैठी हुई अपनी सखी को भी कथा सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस का भोजन किया, लेकिन चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने व्रत का पारण किया। फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें कि सियारिन ज्येष्ठ हुई और जो चील थी अर्थात चील हो वो छोटी बहन हुई। दोनों बहनें अत्यंत सुंदर थीं और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि देखो, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी स्थान पर भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। अब ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, अर्थात कई प्रकार के प्रयास किए, परंतु मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वो पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु
वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 बच्चे मतलब 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जिससे कि बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलो थी और तुम सियारिन। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष के कारण हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, यदि अब भी तुम जीवित पुत्री का व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। तब छोटी बहन के कहने के अनुसार रानी ने उस व्रत को धारण किया और विधि पूर्वक उस व्रत को पूर्ण किया और इस जीवित पुत्री का व्रत के प्रभाव से रानी को कई सुंदर और दीर्घायु बेटे हुए जो कि बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने तुमको बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करें और इस व्रत का नियम के अनुसार पालन करके अष्टमी को व्रत करके नवमी में इस व्रत का पारण करें। और नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करने से सौभाग्य और संतान दोनों की प्राप्ति होती है। और जीवित पुत्री का व्रत में चील और सियारिन की कथा सुनना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। और इस कथा को सुनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई व्रत करते हैं या फिर उसका संकल्प लेते हैं तो केवल ये एक औपचारिकता नहीं होती है बल्कि श्रद्धा होती है। और इसीलिए संयम और नियम से हम अगर ये व्रत धारण करते हैं, जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, तो इसका फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है और अवश्य प्राप्त होता है। और संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है और संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। हे जीमूतवाहन भगवान, जिस प्रकार से आपने चीलो और सियारिन के बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार से हमारे बच्चों की भी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो, सबकी संतानें सुरक्षित रहें, ऐसी कृपा करना।